दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम 48 है। यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं तो उनका योग कितना होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस करने का एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। बिल्कुल सिंपल ट्रिक से अपन इसे सॉल्व करेंगे। हमें एलसीएम को ले लेना है, फिर एलसीएम के नीचे हम लेंगे क्या, क्योंकि अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। मैं आपको इजीली बता रही हूँ 2:3 ले लेंगे, लेकिन ये क्या होता है 2x:3x होता है। ठीक है, अब 2 से काट देंगे। इसको कैसे काटा आप सभी ने आराम से देख लिया है। 24 टाइम आया 48, फिर 3 को जब काटा तो 8 टाइम आया 24, तो 8 इसका क्या आया, x आया है। अब x 8 है तो ये रेशो में है, ये कोई संख्या नहीं है। तो इस 8 का हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। अब उन्होंने प्लस करने को बोला है, इस 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो मतलब एक संख्या 16 है और दूसरी संख्या 24 है। ये संख्याएं हैं और 2:3 क्या है, रेशो है। अब उन्होंने बोला है प्लस करना है तो हम प्लस कर देंगे, 40 कर देंगे। बिल्कुल ईजी है। अगर वो माइनस करते हैं तो 24 में से 16 माइनस कर देते हैं। बस हमें वो संख्या पता चल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 और शेषफल 0 आता है। यदि इसी संख्या को 67 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को करने में भी एक सिंपल सी ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, बहुत अच्छे से उसको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी संख्या देंगे उसको जो लास्ट में भाग देने की बात करेंगे उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। 269 को 67 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके का डिवाइड करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, 6 से मल्टीप्लाई करके एक बार मन में सोच लेना चाहिए कि कितनी बार पढ़ने पर 26 के आसपास आ रहा है। इस तरीके के को सॉल्व करने का एक ही सिंपल तरीका है। पहले 6 से मन के अंदर आप डिवाइड करके देखिए कि कितना आ रहा है और 26 के आसपास आ रहा है कि नहीं। देखिए मैंने 4 में करके देखा है, 24 आता है क्योंकि 6 4 24। तो अब इसको जब 67 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आ गया है, 268 आ रहा है। 67 को 4 का टेबल 4 बार पढ़ने पे 68 आता है। तो कितना बचा है, इसमें से 1 बचा है। और उन्होंने वही पूछा है कि रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 1 है। तो आप समझ गए होंगे कि शेषफल 1 बच रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी वही आएगा। शेषफल कितना आएगा, 1 है इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर भी एक बार समझ लीजिए। देखिए ऊपर कुछ पहली संख्या कुछ भी दी है, हमें कोई मतलब नहीं है। जब हम दूसरी बड़ी संख्या की बात करेंगे तब उस बड़ी संख्या से इसी संख्या को इतने से डिवाइड करने पर उस वाली संख्या से उसे डिवाइड करेंगे, वही इसका राइट आंसर आएगा। जो भी इसका शेषफल बचेगा वही इसका राइट आंसर आएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक ऐसी संख्या देंगे जो 1 या 2 ही उसमें रिमाइंडर मोस्टली बचता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप करें तो सबसे पहले ये करके देखें कि जो नीचे वाली संख्या जिससे हमें डिवाइड करना है उसके पहले वाले सम से जो है कि आप टेबल पढ़कर देखेंगे। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। बाय बाय फ्रेंड्स।